प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। शीला आज जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची तो एक शख्स की मौजूदगी पर सबकी नजरें टिक गई। शीला के कमान संभालने वक्त कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे, पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। जगदीश टाइटलर की मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सवाल उठाए। हरसिमरत कौर ने कहा कि कांग्रेस सिखों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती है। हालांकि जब मीडिया ने टाइटलर से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं है। शीला दीक्षित ने भी टाइटलर पर उठ रहे सवालों को बेमानी बताया। आपको बता दें कि जगदीश टाइटलर पर सिख दंगों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और इसीलिए ये निशाना साधा हरसिमरत कौर ने। तो ये तस्वीरें देखिए, आज शीला दीक्षित ने बाकायदा कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में एक शख्स की मौजूदगी पर सवाल खड़े हो गए। घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं जगदीश टाइटलर की मौजूदगी, वो भी पहली पंक्ति में। आमतौर पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब इस तरीके से किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद ये सवाल उठे। जगदीश टाइटलर की मौजूदगी और टाइटलर की मौजूदगी के बाद सवाल उठे और हरसिमरत कौर ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस सिखों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती है। टाइटलर की मौजूदगी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। इस पूरे विवाद पर शीला दीक्षित और जगदीश टाइटलर का क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। टाइटलर के मंच पर आने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। जो 84 के लिए आरोप। देखिए, बीजेपी कोई सवाल उठाए, हम उनको आंसरेबल नहीं है, हम अपने आप फैसले लेते हैं। हम किसी को आंसरेबल नहीं है, लीस्ट ऑफ ऑल बीजेपी। तो इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं हो सकती कांग्रेस दिन के लिए। आज बड़े दिन के बाद एक जोश वापस आया है। सर, 1984 राइट में सज्जन कुमार को जो हुआ है सजाए, आपको क्या कहना है? उम्र क्या है? ऐसे है कि जो कोर्ट ने फैसला करा उसके ऊपर क्या इंसान कह सकता है, क्या कह सकते हैं आप मुझे बताइए। आप बार बार जो बाकी भी मेरा नाम भी लेते हो, मैं किससे पूछूं किस लिए लेते हो? कोई FIR है, कोई केस है? नहीं है तो फिर इसलिए क्या? किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। तो सर, ये जो अभी जो उनको सजाए जो कैद में, देखो बात सुनो, मैं कौन होता हूँ कि उसके बारे बोलूं? कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसको एक्सेप्ट करी है, तो वेट कर लीजिए। तो शीला दीक्षित और जगदीश टाइटलर को आपने सुना। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजीत, जब से आरोप लगे थे जगदीश टाइटलर पर 1984 सिख दंगों के, तब से कांग्रेस में अलग थलग थे। अब जबकि कोर्ट का फैसला आया, सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया, तो उसके बाद मुझे लगता है ग्रे लाइन मिल गई और इसीलिए जगदीश टाइटलर किसी कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम में शामिल होने भी पहुंचे थे और पहली पंक्ति में बैठे थे। बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें हम तो पहले पंक्ति में वो नीचे बैठे नजर आए, लेकिन जब डैश में गए तो डैश में जाने के बाद से वो दूसरी पंक्ति में चेयर में बैठे नजर आए। जब शीला दीक्षित से सवाल पूछा गया कि आखिर वो जगदीश टाइटलर क्यों आए थे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सवालों का जवाब हम नहीं देते, वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता का आने का हक है, ये हमारी अपनी पार्टी है और पार्टी सबका सम्मान करती है। इस तरह का जवाब शीला दीक्षित ने सब दिया गया। तो इस तरह से जगदीश टाइटलर में तमाम जो सवाल बीजेपी या एनडीए दल के लोग उठा रहे हैं, अकाली दल के लोग, तो उसका जवाब बड़े कड़े शब्दों में शीला दीक्षित ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी के हम स्पोक पर्सन नहीं है, हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से जवाबदेही है। अगर पार्टी हमसे कोई पूछता है तो हम उसके लिए जवाबदेही बनेंगे, न कि बीजेपी की तरफ से कोई सवाल उठाता है हम उसका जवाब देंगे। लेकिन वहीं बात करें हम राकेश तमाम टीम के बारे में शीला दीक्षित की, तो टीम जो है काफी अच्छी बनाई गई है। खासकर शीला दीक्षित एक सवर्ण से आती हैं, वही माइनॉरिटी विंग से हारून यूसुफ को रखा गया है और साथ में देवेंद्र यादव जो है OBC से रखा गया है और तीसरे जो राजेश लिलोतिया हैं वो SC से आते हैं। तो यानी हम कहें तो समीकरण जो है वो पूरे तरह से बनाया गया है, पिरोया गया है एक माले में कि कोई भी सवाल उठा न सके और 2019 के चुनाव में तमाम जो जाति है, वर्ग है, वो तमाम ये नेता संभाल सके। इसलिए तीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भी अब जिम्मेदारी उसी हिसाब से। चलिए अजीत, हम आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Today, instead of throwing out these people, dismissing them from the Congress party who are accused, who eyewitnesses are alive, who have seen these people, be it a Jagdish Tytler or a Kamal Nath or a Sajjan Kumar, till date Rahul Gandhi has not thrown them out of even his party.
And in fact, on Sheila Gandhi's stage, the likes of Jagdish Tytler are sitting on the Congress stage. He is encouraging them, and he is sending out a clear message to the Sikhs that I will even kill you, I will even massacre you, I will do what I want to Punjab, I don't care, but I will get your votes and I will lead the nation. हरसिमरत कौर को आपने सुना काफी तीखे अंदाज में। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। अजीत, लगातार जब से आरोप चल रहे थे तब से जगदीश टाइटलर को अलग थलग खुद कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी रखा गया था, और यही वजह है कि जब इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल नजर आए और माहौल भी चुनावी है, तो हरसिमरत कौर को मौका मिला हमला बोलने का कांग्रेस पर और आला कमान पर। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, बीजेपी है या बीजेपी के जो गठबंधन दल हैं, खासकर अकाली, वो नहीं चाहती है कि 84 दंगों में जितने भी लोग शामिल थे या नाम था उनके कोई भी लोगों को राहत मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी लोग थे, किसी भी तरह से कोई भी अगर मुद्दा मिलता है तो उस मुद्दे को छोड़ा ना जाए। इस बाबत यहाँ पर जब जगदीश टाइटलर मौजूद हुए, उसको देखकर तमाम अकाली के लोग बोलना शुरू किए। उन्होंने साथ कहा कि 84 दंगों में जो लोग शामिल थे उनको कांग्रेस कैसे मंच दे रही है। इसमें तमाम सवाल राहुल गांधी पर पूछे जा रहे हैं, शीला पे भी खड़े किए जा रहे हैं, तमाम आला कमान नेताओं भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सबसे यही कहना है कि जो दोषी था उसको कोर्ट ने सजा दे दिया, अब वो जेल के अंदर है। जो दोषी नहीं है वो अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया। इसे पार्टी का नेता है और पार्टी के नेता होने के नाते उसका अधिकार है उसे पार्टी में आने का, और फंक्शन में वो जरूर नजर आएगा। जो अगर निमंत्रण उन्हें दिया जाता है उसे भी मंच साझा करने का उतना ही अधिकार है जैसे तमाम छोटे कार्यकर्ताओं को भी है। तो ये तमाम जो बातें हैं कांग्रेस के नेता बोलते नजर आ रहे हैं। जब इस बाबत मेरी पीसी जागो साहब से बात हुई, उनका साथ में ये कहना था कि देखिए, इज नॉट अ वेरी बिग इशू। ये जो इशू बनाया जा रहा है बस बीजेपी की तरफ से, ये बस सेंसिटाइज करने की बात की जा रही है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई दोषी या दोषारोपण होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अभी तक ऐसा कोई बात सामने नहीं आया। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। राकेश, ठीक है, चलिए अजीत, लेकिन इससे पहले भी आरोप लगे थे और कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम